हर टॉय कलेक्टर का एक ड्रीम पीस होता है और कभी कभी वही ड्रीम उसका नाइटमेयर बन जाता है। टोक्यो के एक मशहूर डिस्ट्रिक्ट शिबुया की नियॉन लाइट्स और भीड़ भाड़ भरी सड़कों के बीच यूई नाम की एक लड़की एक टॉय स्टोर में काम करती थी। उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एक चीज़ थी जो उसे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा पसंद थी, रेयर डॉल्स। उसके अपार्टमेंट की एक पूरी वॉल डॉल्स से भरी हुई थी। फ्रेंच पोर्सिलिन डॉल्स, जापानीज कलेक्टर फिगर्स एंड विंटेज टेडी बियर्स। और उन सब का सबसे बड़ा फैन था उसका डॉग ब्लेज। लेकिन एक दिन स्टोर में कुछ ऐसा आया जिसके बाद सब कुछ बदल गया। एक लिमिटेड एडिशन गोल्डन डॉल। स्टोर खुलते ही लोग उस डॉल के लिए पागल हो गए। सिर्फ कुछ ही मिनट में सारा स्टॉक ख़त्म हो गया। बस एक डॉल बची थी, गोल्डन फर, ब्लू आइज और एक अजीब सी खौफनाक स्माइल। ऐसी स्माइल जो पहली नज़र में क्यूट लगती थी और दूसरी नज़र में अनकंफर्टेबल और तीसरी नज़र में बेपनाह खौफनाक और डरावनी। यूई ने बिना सोचे उस डॉल को ख़रीद लिया। जब वो डॉल घर आई, ब्लेज पहली बार किसी टॉय को देखकर खुश नहीं हुआ। वो पीछे हट गया, उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए और वो डॉल को देखकर धीरे धीरे गुर्राने लगा। रिलैक्स ब्लेज, रिलैक्स, इट्स जस्ट अ टॉय। यूई हंस पड़ी, लेकिन ब्लेज नहीं हंसा। उस रात अपार्टमेंट में सब कुछ नॉर्मल था। ये कम से कम यूई को ऐसा ही लगा। रात के 3 बजे उसकी आंख एक आवाज से खुली, जैसे कोई वुडन फ्लोर पर चल रहा हो। उसने रूम की लाइट ऑन करी, कोई नहीं था, लेकिन शेल्फ पर रखी हुई डॉल अपनी शेल्फ से कहीं और थी। वो एज पर बैठी हुई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने उसको उठाकर वहाँ बिठाया हो। यूई ने खुद को समझाया, शायद मुझे याद नहीं होगा, और वापस सो गई। अगली सुबह उसका मूड अजीब था। कस्टमर्स की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा था। उसने एक कस्टमर पर चिल्लाया, बॉस से बहस कर ली और शाम तक उसकी जॉब चली गई। घर लौटते वक्त उसे लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। हर बार मुड़कर देखती थी, लेकिन पीछे कोई नहीं होता था। सड़क पूरी खाली होती थी। जब वो अपार्टमेंट पहुंची, ब्लेज बाथरूम में छुपा हुआ मिला और डर के मारे कांप रहा था, और उसकी नज़र सीधी लिविंग रूम की तरफ थी जहां वो डॉल रखी थी। उस रात यूई को सपना आया, एक लाल रंग का सड़ा हुआ क्रिएचर, लंबे पंजे, टूटे हुए दांत और एक हंसी जो इंसान की नहीं लग रही थी। क्रिएचर धीरे धीरे उसके करीब आया और उसके कान के पास फुसकारा, She likes you. यूई चीख कर उठ गई और उसका खून जम गया, क्योंकि डॉल उसके सीने पर बैठी हुई थी। उसकी ब्लू आइज अंधेरे में चमक रही थी और उसकी स्माइल और ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा खतरनाक और डरावनी लग रही थी। ब्लेज ने तुरंत जंप करके डॉल को पकड़ा और उसके फ्लोर पर फेंका और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। यूई ने सुकून की सांस ली, फाइनली इट्स ओवर। लेकिन असली हॉरर तो अब शुरू हुआ था। अगली सुबह ब्लेज गायब था। पूरा अपार्टमेंट सर्च करने के बाद यूई किचन तक पहुंची। सिंक के पास कुछ पड़ा था, गोल्डन फर, ब्लू आइज, वही डॉल, बिल्कुल ठीक जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। यूई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डर के मारे एक कदम पीछे लिया। अब उसे समझ आ गया था ये कोई आम डॉल नहीं थी। उसने उसी वक्त डॉल को पेट्रोल से जला दिया, राख को एक जार में भरा और शिबुया के बाहर बहने वाली नदी में बहा दिया। उस रात उसने अपनी छोटी बहन को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया।
पहली बार उसे लगा कि नाइटमेयर ख़त्म हो गया, लेकिन अगले दिन पुलिस ने उसके अपार्टमेंट तोड़कर खोला। यूई की लाश पड़ी हुई थी रूम के बीचों बीच में, आंखें खुली हुई, चेहरे पर डर जमा हुआ, और उसके पास बिल्कुल नई गोल्डन डॉल बैठी थी, स्माइल करते हुए, जैसे वो किसी नए ऑनर का इंतज़ार कर रही हो। और सबसे डरावनी बात, पुलिस एविडेंस रूम से वो डॉल 3 दिन बाद गायब हो गई। आज तक किसी को नहीं पता वो डॉल अब किसके घर में रखी हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो गोल्डन डॉल सच में कर्ज थी, या फिर यूई के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई और राज छुपा था? अपनी थ्योरी कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज, डार्क मिस्ट्रीज और पैरानॉर्मल एनकाउंटर पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए खौफ जंक्शन को, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं।